So next topic is motion of a charged particle. Charged particle in uniform magnetic field. In uniform magnetic field. अब जो पाथ होगा चार्ज पार्टिकल का, द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द एंगल. किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंगल. किसके बीच में? बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? जब भी चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है विद वेलोसिटी v, तो इस पाथ जो है दैट डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स अपॉन द एंगल थीटा बिटवीन किसके बीच में? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. और डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल हमारे पास डिफरेंट केसेस आते हैं. तो सबसे पहला केस जो है वो मैं ले लेता हूँ. सपोज एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विच इज एंटरिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन थीटा एंगल जो है वो क्या है? व्हेन थीटा एंगल इज 0 डिग्री या 180 डिग्री. 0 डिग्री और 180 डिग्री. तो ये हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइन. यहां पे भी अब यहां पे पहले केस में क्या है? चार्ज पार्टिकल जो है दैट एंटर्स, ये एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v. चार्ज पार्टिकल q. तो अब यहां पे जो एंगल होगा किसके बीच में? v क्रॉस v. ये हमने लॉरेंस फोर्स ली थी ना, क्या था? q v क्रॉस v. तो ये दोनों से तो साइन 0 हो जाएगा. साइन 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ये ऐसे आएगा हमारे पास Fm इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन एंगल क्या हो गया? 0 हो गया. तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ठीक है. और अगर एंटी पैरेलल मूव कर रहे हैं, सपोज यहां से एक चार्ज पार्टिकल जो है वो यहां से एंटर कर रहे हैं विद वेलोसिटी v से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. तो अब यहाँ पे एंगल जो है वो किसके बराबर होगा? 180. तो Fm मैग्नेटिक फोर्स किसके रह जाएगी? क्यू बी बी साइन 180. अगेन साइन 180 क्या होता है? 0. तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. तो जब चार्ज पार्टिकल जो है दैट एंटर्स एट एन एंगल थीटा और 180 या पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल्स टू 0. इसको मैंने स्टेप्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. ठीक है. अब हम सेकंड केस लेते हैं. सेकंड केस क्या होगा उसको ध्यान से समझना, इसमें काफी क्वेश्चंस बनते हैं. व्हेन थीटा इज, कि चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री एंगल के ऊपर एंटर कर रहा है. तो मैं यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग इनवर्ड, मींस डायरेक्टेड टू द प्लेन. प्लेन के परपेंडिकुलर है और एक्चुअल में ये जो यूनिफॉर्म है इसको हम स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का नाम भी देते हैं. स्टैटिक मींस ये चेंज नहीं हो रही है. दिस इज आल्सो नोन एज स्टैटिक फील्ड. अब इस सिचुएशन में क्या होगा?
ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पॉइंटिंग इनवर्ड। जब चार्ज पार्टिकल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा एट एन एंगल 90 डिग्री, ये आ गया परपेंडिकुलर, या यहां से हो सकता है, या यहां से एंटर कर रहा है, या यहां से एंटर कर रहा है, तो कहीं से भी एंटर करेगा एट राइट एंगल, तो उसका जो पाथ होगा वो ऐसे हो जाएगा। सपोज यहां से पार्टिकल एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v, नाउ दिस इज वेलोसिटी v, चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो क्या होगा? इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, और फोर्स जो है वो हम किससे ले सकते हैं? राइट हैंड पाम रूल ज्यादा आसान रहता है। ये थंब जो है वो वेलोसिटी होगी, ये फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, तो पाम किस तरफ पॉइंट कर रहा है? इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो इसके ऊपर यहां पे जो फोर्स होगी दैट इज अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब अगर यहां पे हम बात करते हैं तो यहां पे अगर फोर्स ऐसे एंटर कर, तो ये आगे वेलोसिटी, तो इस केस में अब ये वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब वेलोसिटी, तो पाम जो है वो किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं? तो ये आ गया हमारे पास एस है। अगर अब सपोज यहां पे हम ले रहे हैं तो ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट एस है। ये एफ एम क्या है? दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो जब चार्ज पार्टिकल जो है दैट एंटर्स एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में क्या होगा? V क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स Q V B साइन थीटा एंगल कितना होगा? 90, एंड इन दैट केस फोर्स किसके हो जाएगी? Q V B, और ये जो फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? टुवर्ड सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, मीन चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ जो है वो डिस्क्राइब करेगा। अब सर्कुलर पाथ के लिए इसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। तो बनाओ डायग्राम व्यवस्थित। तो जब चार्ज पार्टिकल जो है वो 90 डिग्री पे एंगल करेगा, एंटर करेगा, तो उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q V B। द मैग्नेटिक फोर्स is perpendicular to the velocity. The magnetic force is perpendicular to the velocity at every instant. At every instant. Hence, the path is circle. Hence, the path is circle. The necessary centripetal force is provided by the magnetic force. The necessary centripetal force is provided by the magnetic force. If R be the radius, if R be the radius of the circle, radius of circle, then centripetal force क्या हो जाएगी? mv² by R is equals to QVB,
नाउ हियर r इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, mv स्क्वायर डिवाइड बाई qvb। तो एक्सप्रेशन फॉर रेडियस जो वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू mv डिवाइड बाई qb। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। क्लियर। अब इसका रेडियस के डिफरेंट एक्सप्रेशन क्या आएंगे, रेडियस किसके बराबर हो गया, एम बी, ध्यान से देखते जाना, ये क्यू बी। नो मास इंटू वेलोसिटी क्या होगी, मोमेंटम। नाउ रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी किसके रहता है, अंडर रूट 2m के। ये आप लोगों ने ये रिलेशन आप लोग 11th में पढ़ चुके हो, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2mv², मास से मल्टीप्लाई किया m² v² डिवाइड बाई 2m और डिवाइड कर दिया, तो k किसके बराबर हो गया, mv का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। नो mv क्या हो गया, p² बाई 2m। नाउ p² इज इक्वल टू 2mk, स्क्वायर को उठाया तो क्या होगा, अंडर रूट। तो ये रिलेशन आप लोगों ने 11th में मोमेंटम और काइनेटिक ने, तो मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू 2mk डिवाइड बाई qb। नाउ व्हाट इज k, k इज द एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने स्टडी किया एनर्जी किसके बराबर होती है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये E जो है दैट इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या कोई और पार्टिकल है, ठीक है। तो दिस रिलेशन इज आल्सो इक्वल टू 2m। अब k किसके बराबर हो गया, EB डिवाइड बाई QB। तो ये सारे रिलेशंस आ गए हमारे किसके, रेडियस के। और इसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, वो आगे क्लास में अभी आगे हम जो उसको डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस को, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रेडियस जो है वो किसके बराबर हो गया, दैट विल बी इक्वल टू mv डिवाइड बाई qb। इट इज आल्सो इक्वल टू p डिवाइड बाई qb। मास इनटू वेलोसिटी क्या हो गया, मोमेंटम। एंड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2mk डिवाइड बाई qb, ठीक है। और अगर हमें पोटेंशियल दिए और चार्ज दिया तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिलेशन हमारा दिया जाए। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके बराबर आ गई, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन चार्ज एंटर्स एट वेलोसिटी एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो गया, QVB। एंगल कितना, 90। नाउ हियर FM जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेट, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो हमारा मैग्नीट्यूड वर्क जो होगा ओवर द पाथ वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्क जो है, वर्क किसका होता है, F। अब यहां पे फोर्स क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स इनटू ds, F डॉट ds। और F डॉट ds जो है वो किसके बराबर है, दैट इज Fm ds cos 90। तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर होगी। शो दैट द वर्क क्यों 0 है, क्योंकि वेलोसिटी जो है, अगर इस रिलेशन को हम देखें, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds बाई dt। तो यहां पे वेलोसिटी को रिप्लेस करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, ds बाई dt, ठीक है। तो f जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो वर्क डन ओवर द क्लोज्ड पाथ इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी remains constant।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, therefore the kinetic energy 1 by 2 mv square remains same. Now there is no change in kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी जो है इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जिससे क्या होगा, मोमेंटम जो है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। करेक्ट। तो जब 90 डिग्री पे एंटर करेगा तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू वी बी, और यहाँ पे फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। तो चार्ज पार्टिकल जो उसका पाथ क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। अब सर्कुलर पाथ के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। तो वहां से हमारा रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया, रेडियस के हमने डिफरेंट एक्सप्रेशन जो वो ले लिए। Now further time period of the circular path, time period of the circular path, टाइम किसके बराबर होता है, आपको मालूम है वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 पाई आर वेयर टी, एक सर्कल का जो वेलोसिटी है। तो टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। और टी इज इक्वल टू 2 पाई वी। अभी हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड की, तो रेडियस किसके बराबर है, दैट विल बी इक्वल टू एम बी डिवाइड बाई बी क्यू। तो v एंड v कैंसल्स, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई m डिवाइड बाई v क्यू। टाइम पीरियड किसका होगा, 2 पाई m डिवाइड बाई v क्यू। अब ये जो टाइम पीरियड होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। किसके इंडिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है। सपोज अब हमने ये लिया रेडियस, रेडियस किसके बराबर हो गया, r इज इक्वल टू एम बी डिवाइड बाई बी क्यू। तो मास, अगर हमारे पास दो सेम चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनके मास और चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, बट मूव एंटर्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज, तो उस केस में क्या होगा, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका रेडियस जो है वो ज्यादा होगा, करेक्ट। और जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसका रेडियस जो है वो दैट इज कॉल्ड स्मॉलर रेडियस। बट टाइम पीरियड जो है दोनों केसेस में, जैसे हमारे पास r1 इज ग्रेटर देन r2, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास वेलोसिटी या v1 जो है दैट इज ग्रेटर देन v2। बट टाइम पीरियड जो है वो दोनों केसेस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड जो है दैट इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि चार्ज और मास सेम है, v2 कांस्टेंट होगी, तो वेलोसिटी यहां पे, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो दोनों केसेस में जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी दैट रिमेन सेम। Now then comes frequency. Next part, frequency of the frequency को हम न्यू से भी डिनोट करते हैं और एफ से भी डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t, नंबर ऑफ सर्कल्स कंप्लीटेड पर सेकंड या रोटेशन पर सेकंड। तो ये आ गया
किसके बराबर हो जाएगा, बी क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एन. नाउ दिस इज द फ्रीक्वेंसी of the charged particle when it enters at right angles to the direction of magnetic field. Then comes angular frequency. Angular frequency of the particle. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, किसके बराबर होती है, 2 पाई न्यू. तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या होगा, बी क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एम. तो ओमेगा इज इक्वल टू बी क्यू डिवाइड बाई एम. नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी. क्लियर. तो ये केस था सेकंड केस जिसमें चार्ज पार्टिकल जो है दैट एंटर्स एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब नेक्स्ट केस, थर्ड केस, write on when charge particle enters with velocity v at an angle theta, at an angle theta. वट थीटा क्या होगा, अदर देन 0, 90, 180. ना 0 पे एंगल पे एंटर कर रहे हैं, ना 180 पे, ना 90 डिग्री पे, राइट. अब इसको ध्यान से समझिए. ये हमारे पास जब चार्ज पार्टिकल जो वो थीटा एंगल पे एंटर कर रहा है तो ये आ गया हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. स्ट्रेंथ क्या होगी, V. अब सपोज इस पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल जब वो एंटर कर रहा है से एट ए वेलोसिटी V, पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. एंगल कितना हो गया, एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये आगे मैग्नेटिक फील्ड. अब इस B को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट्स में. एक कंपोनेंट हो गया हमारे पास V पैरेलल, और ये V पैरेलल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू V cos थीटा. एंड सेकंड कंपोनेंट क्या हो गया, V परपेंडिकुलर. नाउ हियर V परपेंडिकुलर जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज V sin थीटा. ठीक है. When charge particle enters at an angle theta with the direction of magnetic field with velocity v, then in that case जो इस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो क्या हो जाएगा. अब ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, इससे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जो वो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा, राइट. लेकिन ये जो कंपोनेंट है कौन सा, V पैरेलल, इससे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जो है दैट विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये जो है इसकी जो फोर्स होगी वो क्या होगी, राइट एंगल पे होगी, और इसकी क्या होगी, अलोंग द एक्सिस. तो जिससे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जो है उसका जो पाथ होगा वो हो जाएगा हमारे पास ये हेलिकल. So in that case charge particle जो है that describes helical path. Now write on the component
perpendicular to the component perpendicular to the field, component किसका, velocity का, the component of velocity perpendicular to the field gives a circular path and the component of velocity parallel to the field and the component of velocity parallel to the field gives a straight line path. ठीक है, ये वाला इसको इस तरफ लेगा और ये इस तरफ, तो क्या होगा, gives straight line path. The resultant path is helix. Helix होता है spring. The resultant path is helix as shown in the figure. ये फिगर में शो किया हुआ. तो अब ये जो हमारा सर्कल है, इसका जो रेडियस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, m, और वेलोसिटी क्या होगी, v परपेंडिकुलर. इसके कारण ये सर्कुलर पाथ लेगा, डिवाइड बाय qb. या इट इज ऑल्सो रिटन एज n v परपेंडिकुलर किसके बराबर है, v sin थीटा डिवाइड बाय qb. तो ये आ गया रेडियस. अब टाइम पीरियड जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. तो टाइम पीरियड जो है यहां पे क्या रहेगा, सेम 2 पाई m डिवाइड बाय vq, जो अभी हमने ड्राइव किया, या qb. और फ्रीक्वेंसी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, किसके हो जाएगा, vq डिवाइड बाय 2 पाई m. तो यहां पे एक और टर्म जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पिच. देयर इज वन मोर टर्म, राइट ऑन, देयर इज वन मोर टर्म एसोसिएटेड विद हेलिकल पाथ. हेलिकल पाथ that is called pitch. इसको क्या नाम देते हैं हम, that is called pitch. Pitch of the helical path. अब pitch क्या होती है, distance traveled by the particle in one rotation. एक रोटेशन के अंदर जो along x axis या वेलोसिटी कंपोनेंट्स के कारण जो डिस्टेंस कवर करेगा एक रोटेशन में, दैट इज कॉल्ड पिच. द डिस्टेंस, पिच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड along magnetic field. Pitch is the distance traveled along magnetic field in one complete cycle. In one complete cycle. और पिच को हम P से भी डिनोट करते हैं, ठीक है. ये आगे पिच, पिच जो है दैट इज द डिस्टेंस, या इसको हम D से भी ले सकते हैं, ठीक है. मैंने D से शो किया या P से. अब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके साथ है, वेलोसिटी इनटू टाइम. P और D दोनों से ले सकते हैं, राइट.
ये किसका रहता है, डिस्टेंस किसका रहता है, वेलोसिटी कौन सी, कंपोनेंट कौन सा, पैरेलल अलोंग द डायरेक्शन, एंड इनटू टाइम, तो टाइम पीरियड जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा पिच का वो क्या हो जाएगा, दैट इज v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई m डिवाइड बाई डी क्यू। तो पिच इज इक्वल टू 2 पाई m v cos थीटा डिवाइड बाई वी क्यू। तो ये था हमारे पास मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और हमने चार्ज पार्टिकल जो है उसको स्टडी किया डिफरेंट केसेस में। अगर पैरेलल एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है फोर्स है वो 0 होगी। अगर 90 डिग्री पे एंटर करता है तो उस केस में जो है वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उसकी डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, तो टुवर्ड्स एक सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा, जिसमें हमने रेडियस के एक्सप्रेशन निकाले डिफरेंट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। और जब किसी एंगल पे एंटर कर रहे हैं अदर देन 0, 180 या 90 डिग्री, तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल होता है दैट डिस्क्राइब्स अ हेलिकल पाथ। ठीक है, क्योंकि उस केस में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसके कारण वो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करते हैं, और दूसरा कंपोनेंट जो बी पैरेलल है दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण चार्ज पार्टिकल जो है दैट विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पाथ बनता है वो बन जाता है हमारे पास हेलिकल पाथ। Now write down a question, very important question, और इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं, a proton, a deuteron and alpha particle, a proton, deuteron and alpha particle having the same kinetic energy, kinetic energy क्या है, सेम है, having the same kinetic energy are allowed to pass through a uniform magnetic field. और समटाइम यूनिफॉर्म की जगह स्टैटिक फील्ड वर्ड भी यूज किया होता है। पास थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मीन्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। कंपेयर द रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर पाथ। अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन क्या है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी are allowed to pass through a uniform magnetic field perpendicular to their directions of motion. Compare the radii of their circular path. तो हमारे पास जब वो ये रिलेशन हम यूज करेंगे रेडियस का, किसके बराबर हो जाएगा, √2 m k डिवाइड बाई QB। अभी ड्राइव किया ना हमने डिफरेंट रिलेशन, mb डिवाइड बाई QB, मास इनटू वेलोसिटी क्या होगी, मोमेंटम, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन ये। तो ये रिलेशन हमारे पास रेडियस। अब यहाँ पे के काइनेटिक एनर्जी सभी के लिए सेम है, 2 जो है दैट इज आल्सो कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड जो वो भी कांस्टेंट होगी। तो बचा क्या, मास और चार्ज। तो अब जरा इनकी बात करते हैं हम स्टार्ट करते हैं किससे, लेट mp जो है दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन, md जो है वो ड्यूट्रॉन का मास होगा, और m अल्फा जो है दैट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, mp, md एंड m अल्फा।
ठीक है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है दैट इज ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है दैट इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। अब आती है चार्ज की बात। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है वो किसके बराबर होता है? चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में क्या होता है? 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज जो है वो सेम रहता है। एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है दैट इज क्या होगा? ट्वाइस द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। या अब सबसे पहले हम ले लेते हैं किसके लिए? आर पी। फार्मूला क्या होगा? √2 एम पी के डिवाइड बाई क्यू पी डी। सेकेंड, न्यूट्रॉन का रेडियस 2 एम डी के डिवाइड बाई क्यू डी बी। एंड अल्फा पार्टिकल का रेडियस 2 एम अल्फा के डिवाइड बाई क्यू अल्फा बी। राइट, अब इनकी हमने क्या लेनी है? कंपेयर करना है इनके रेडियाई को। तो पहले हम किसका ले लेते हैं? सबसे पहले हम ले लेते हैं आर पी बाई फर्स्ट, आर पी बाई आर डी। जरा ध्यान से देखना, ये क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो क्या होगा? यहां पे हमारा जो रिलेशन बनेगा वो आगे पहले आर पी के लिए ले रहा हूं कि जब वो सेम है, 2 भी कांस्टेंट है, बी तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा एम पी डिवाइड बाई क्यू पी इंटू क्यू डी डिवाइड बाई एम डी। और यहां पे इसमें रूट आएगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले चार्जेस को लिख देते हैं। ये आ गया हमारे पास क्यू डी डिवाइड बाई क्यू पी अंडर रूट एम पी डिवाइड बाई एम डी। के सेम है सभी के लिए, बी भी सेम हो गया। ये आ गया हमारे पास आर पी डिवाइड बाई आर डी। चार्जेस दोनों के क्या है? सेम। क्यू डी किसके बराबर है? क्यू पी के बराबर। तो ये 1 होगा। यहां पर रह गया हमारे पास एम पी किसके बराबर है? एम पी एज इट इज। और एम डी किसके बराबर है? 2 एम पी। ये कैंसिल होगा तो किसके बराबर? 1 बाई √2। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम किसका? आर पी बाई आर अल्फा। तो यहां पे भी हमारे पास चार्ज क्या हो गया? क्यू अल्फा डिवाइड बाई क्यू पी। और मास में क्या होगा? डायरेक्टली है, तो एम पी डिवाइड बाई एम अल्फा। नाउ फर्दर क्यू अल्फा किसके बराबर है? क्यू अल्फा इज ट्वाइस क्यू पी डिवाइड बाई क्यू पी इंटू एम पी। और एम अल्फा किसके बराबर है? 4 टाइम्स एम पी। दिस कैंसल्स, तो √1 बाई 4, तो दैट इज 2। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन था, हमें इनकी रेडियाई को कंपेयर करना था। तो क्या हो गया हमारे पास? आर पी इज टू आर डी इज टू आर अल्फा, दैट इज 1 इज टू √2 इज टू 1। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब वो आपको पूछे जा सकते हैं, 2-2 4 पार्टिकल्स की मास
रेडियाई की रेशियो पूछी जा सकती है, काइनेटिक एनर्जी सेम दी है या मोमेंटम सेम दी है, तो